आप सभी को मेरा नमस्कार। अ, आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक रविवार की भांति आज भी आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे हम एक अपने नए वक्ता के साथ में आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। और समय भी हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक टूर जी से कि आप हमारे वक्ता का परिचय कराएंगे, देन उसके बाद से आनंद जी। ओवर टू अशोक सर। थैंक यू त्रिभुवन जी। सबको प्रातः वंदन। और प्रातः वेला में आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में या भारत देश की जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ जो आ रही है उसके उपलक्ष्य में आईएनओ द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, रोग मुक्त भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम एक जाने माने वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक को आमंत्रित करते हैं तथा वो अपने बहुमूल्य अनुभव हम सबके साथ साझा करते हैं तथा हमें अपना मार्ग निर्देश करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत हम जो है एक बहुमूल्य समय निकालकर और आमंत्रित करके देश की जनता को प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रति जन जागृति फैलाने हेतु एक नया संदेश देने का प्रयास करते हैं। और आज का प्रोग्राम वार्ता 5 के तहत हमने आदरणीय डॉक्टर संगीता नेहरा जी को आमंत्रित किया है। और डॉक्टर संगीता नेहरा हरियाणा की मानी हुई आयुर्वेदाचार्य, प्राकृतिक चिकित्सक, योग में एक पारंगत हैं। आप हरियाणा सरकार के आयुष के पद पर नियुक्त हैं। आपने बहुत सारे उपाधियां प्राप्त की हैं, विशेषकर आयुर्वेद में तो है ही हैं, साथ में आपने फिलॉसफी, साथ में आपने विधि विज्ञान, साथ में पोषण, ये सब चीजों का आपने अध्ययन किया। और इन्हीं सब उपलब्धियों के बावजूद आपका एक अपना स्थान है, आपका अपना एक विशेष नाम है, जो कि डॉक्टर संगीता नेहरा माना जाता है कि हाँ भाई हरियाणा में एक नाम है, सरकारी पद पे भी और सामाजिक तौर पे भी। तो मैं इन्हीं सब उपलब्धियों के देखते हुए आपको एक मान्यता मिली है हरियाणा सरकार की तरफ से, आपको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, आपको आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। तो ये सब उपलब्धियां आपका ये साबित करती हैं कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं, आप एक ओजस्वी वक्ता हैं। तो मेरा सौभाग्य है आज कि मुझे आपके आज बहुमूल्य प्रवचन सुनने को मिलेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अभी शायद डॉक्टर अनंत ब्रदर आपके तारीफ में 2 शब्द कहना चाहेंगे। तो मैं डॉक्टर अनंत ब्रदर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आईएनओ के, उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर संगीता नेहरा के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। आईएनओ सूर्या फाउंडेशन की ओर से आदरणीय डॉक्टर संगीता जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संगीता मैडम जिसे बात करते हैं तो मुझे एक बात याद आती है कि शी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी इनसे हम बात करते हैं, अभी इस वेबिनार के पहले मैंने बात किया, तो कुछ ना कुछ इनसे कुछ भी बात करो, एक ज्ञानवर्धन होता है, मोटिवेशन होता है, एक इंस्पायरेशन होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोर्स ऑफ एनर्जी डॉक्टर संगीता नेहरा जी का मार्गदर्शन आज सुनेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू डॉक्टर संगीता नेहरा जी। थैंक यू। नमस्ते सभी हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स और डिग्निटरीज, उन सभी को मेरा हार्दिक वंदन। अनंत सर, जैसे कि आपने बताया कि जो वुमेन सेल है उसको हम फिर से एक बार रिजुविनेट कर रहे हैं, और उसके लिए एक लाइन जरूर मैं कहूंगी कि पहले समय नहीं दे पाई, लेकिन अभी हम आने वाला जो नया साल है उसमें हम नेचुरोपैथी और वुमेन दोनों को लेके हम बहुत काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले से ही सुयोजित ढंग से हमने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वेलनेस
थ्रू नेचुरोपैथी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें भी महिलाओं का बहुत सहयोग हो सकता है अगर वो सही ढंग से एक डीपर लेवल पर जो नेचुरोपैथी का एक हमारा जो एक सिद्धांत है, अगर हम उसको समझ कर चलते हैं, तो नेचुरोपैथी में हम बहुत सारी अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इवन कि जो वेलनेस शब्द है, जैसे वेलनेस हम बोलते हैं, तो ये वेलनेस शब्द पहले तो नहीं आता था। पहले आता था कि आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, लेकिन हेल्थ के बाद अभी वेलनेस आ गया है। तो वेलनेस का मतलब हमें जानना चाहिए। तो नेचुरोपैथी और वेलनेस का क्या संबंध है, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है, या वेलनेस और नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी का आपस में कैसे हम कोरिलेशन करेंगे, तो आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अनुभव के आधार पर उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आज उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल जो लिसनर्स हैं, और थैंक यू INO टीम जो इसके लिए रोग मुक्त भारत के लिए जो प्रयास कर रही है। और मैं बहुत सालों से INO से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि नेचुरोपैथी एक मेरे खून में दौड़ता है कि एक नेचर के साथ अगर हम जाते हैं, तो क्यों ना हम एक नेचर के साथ जाते हुए अपनी स्वस्थता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो ये कहाँ से शब्द आया? जैसे यूनाइटेड जो नेशंस हैं, उन्होंने 17 गोल पूरे विश्व को दिए। तो 17 गोल कौन से विश्व को दिए? उसमें से जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी, उदाहरण के तौर पे। दूसरा गोल दिया कि जीरो हंगर, यानी कि गरीबी ना रहे, जो भूख है, जो लोग भूखे हैं उनको खाना मिल जाए। और जो तीसरा गोल दिया उन्होंने दिया गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ से भी काम चल सकता था, तो वेलबींग क्यों दे दिया? तो वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि आप एक अंदर से अपनी हैबिट्स को, अपने अपनी अपनी आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से सुधार करते हो। सिर्फ शरीर के तल पर नहीं, मन के तल पर भी, विचारों के तल पर भी, आपकी बौद्धिक स्तर पर भी, सब तरीके से आपको अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नेचर चाहिए, नेचर जो हमारे चारों तरफ रहता है। हम बहुत बार अपने आप को बोलते हैं हम दो, हमारे दो। मतलब हम क्या कहते हैं कि मेरा बस घर में पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं। हम नेचर को भूल जाते हैं। हमारे घर में जो चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है, हम उसको भूल जाते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ हम दो, हमारे दो वाली बात नहीं है। तुम नेचर में कैसे अपने आप को जोड़ सकते हो, पेड़ पौधों के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, एनिमल्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, या अपने चारों तरफ जो आपका घर का बैकयार्ड है या फ्रंट यार्ड है, उसमें आप कैसे कम्युनिकेट करके अपनी नेचुरोपैथी के सिस्टम के आधार पे आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, वेल बीइंग रख सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बताया गया कि गोल नंबर 3 और गोल नंबर 4, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन, जो गोल नंबर 3 एंड 4 है। तो एजुकेशन मतलब कि जो हमारा नेचुरोपैथी है, उसके क्या प्रिंसिपल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम फिर एक छोटी सी टनल में नहीं जाते कि चलो हमारी ये 5 तत्वों की चिकित्सा है और इसी से हम अपने अपने आप को एक फिजिकल लेवल पे ठीक कर लेते हैं। लेकिन नेचर एक इतना गहरा ज्ञान है कि जिसको हमें अंदर जाकर उसको समझना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ये बताया कि एक हमें शब्द दे दिया वेलबींग। वेलबींग मतलब कि आप अंदर से खुश हैं या नहीं है। तो हम इसको उदाहरण के तौर पे कैसे समझें कि मान लो आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप क्या सोचते हैं? आप रश में तो नहीं रहते हैं। आपने अपने शरीर की बनावट के साथ साथ आपने अपने भीतर के नेचर को कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप अपने भीतर के नेचर को डेवलप कर रहे हैं कि
किसी से राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अगर इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी क्या कहती है, उसके सिद्धांत क्या कहते हैं, उसके सिद्धांत हमें क्या बताते हैं, नेचर के पास हम कैसे जाएं। तो हमें वेलनेस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि ये वेलनेस जो शब्द है, अगर हम इसको विकिपीडिया में या डिक्शनरी में देखते हैं तो वेलनेस का होता है कि यू आर डेवलपिंग द गुड हैबिट्स, अपनी आदतों का सही तरीके से समन्वय करके एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि महिलाएं 50% तो महिलाएं, मतलब हम पॉपुलेशन में माने, और उसके बाद हम 25% हमारी फैमिली, तो 75% जो वुमेन है वो पूरी इस पॉपुलेशन को कवर करती हैं, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड होती है पूरी फैमिली, और उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है जो 50% महिलाएं जो काम करती हैं, जो घर में काम करती हैं, जो बाहर काम करती हैं, उनको नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो समझने बहुत आवश्यक है। और उसके लिए एक महिला का एक इंडिविजुअल, यानी कि एक अलग तरीके से सही रहना, स्वस्थ रहना, शरीर के तल पे, विचारों के तल पे, बौद्धिक तल पे और आत्मिक तल पे, जब तक वो सही नहीं होती तब तक हम उन नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स को, उनके मूलभूत सिद्धांतों को हम नहीं समझ सकते। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक मैं स्लाइड दिखाती हूँ जिससे हमें ये पता लगेगा, जब हम बेसिक लेवल पे नेचुरोपैथी को समझेंगे कि अभी हमारे हालात क्या हैं पूरे देश के। इन स्लाइड से हम समझेंगे कि हमारे जीवन के जो हालात हैं या जो डिजीजेज हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, तो वो हम कहाँ तक पहुंच पाए। तो जब हम अपनी इस स्लाइड से देखेंगे तब हम देखेंगे कि कहीं पर हार्ट स्ट्रोक है, कहीं पर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर हमें लिवर में प्रॉब्लम है, कहीं पर हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है। क्यों है? हार्ट स्ट्रोक क्यों हुआ? क्या रीजन रहा? कोई खाने पीने का अकेला रीजन है कि हम नेचुरोपैथी में जाए और खाने पीने से हम सही हो जाएंगे? यस, हम शरीर के तल पर सही हो सकते हैं। क्या हमारा नेचर हमें मानसिक स्तर पे नेचुरोपैथी नहीं सिखाता? सिखाता है। बौद्धिक स्तर पे नेचुरोपैथी नहीं सिखाता? सिखाता है। तो हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि हम कहाँ पर, हमारी जो बीमारी की जड़ है वो कहाँ पर छुपी हुई है। अगर हम ये पहचान लें कि हाँ, मेरे विचारों में गड़बड़ है, खाने में तो मैं सही खा रहा हूँ, तो विचारों को ठीक करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचुरल वे? उसका एक प्रकृति के अनुसार उसका क्या तरीका है कि मैं अपने आप को ठीक करूं। तो चलिए हम पहले स्लाइड देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तीन स्लाइड तैयार की हैं। अब पहली स्लाइड, ये एक सोर्स लिया है सर्वे का, जो नेशनल सर्वे है, जिसमें बताया है कि जो शिफ्ट है, हमारी जो बीमारियां हैं, वो कैसे हमारी कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गई हैं, और जो कि हमारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का एक सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि रोग मुक्त भारत। तो रोग मुक्त भारत में नेचुरोपैथी एक बहुत बड़ा हमें सहयोग देता है कि हम नेचुरल वे से कैसे अपने जीवन को जिए। क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, आप देख रहे हैं कि जो ये सबसे नीचे का जो ऑरेंज कलर का पट्टी है, उसमें आप देख रहे हैं 61%, लाइक 37 से हम 61% के ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे जो डाटाज हैं ये बताते हैं कि हमारी इंजरीज बढ़ गई हैं, हमारी कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो कम होकर हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। और इंजरीज भी क्यों बढ़ रही हैं, हमारे एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मन व्यवस्थित नहीं है, हम नेचर से परे जा रहे हैं।
तो ये चीजें हमें जाननी बहुत आवश्यक है। डाटाज के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं। फिर एक अगली स्लाइड जो मैंने चूज की है वो स्पेसिफिकली की है कि बैलेंस ऑफ द सेक्सेस, कि हम मेल और फीमेल में आप डिफरेंशिएट देखिए कि जो रेड कलर का बॉक्स है उसमें है वुमेन एंड जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें है मेन। तो आप देखिए कि ये जो जितनी भी जो डिजीजेस दिखाई गई हैं, जैसे जॉगरन सिंड्रोम है, हेशिमोटो थायराइडाइटिस है, ल्यूपस एरिथेमेटस है, ये सारी जितनी भी बीमारियां, हम इसमें डीपर में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक चीज हम समझेंगे कि नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपनी इन जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या लाइफस्टाइल ऑर्डर से संबंधित जो हमारी बीमारियां हमारे शरीर के तल पे आ गई हैं, वो क्यों आई हैं, उसका रीजन क्या है। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, क्यों आई हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ एक हमारे खाने की वजह से? नहीं, हम नेचर से दूर जा रहे हैं, हम अपने नेचर का जो सिस्टम है उसको भूल गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने मन के अंदर ऐसी वृत्तियों को बनाने लगे हैं कि जिससे हमारे को जॉगरन सिंड्रोम आ गया है, गला सूखने लगा है, आंखों में ड्राइनेस आ गई है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। और आप देखो वुमेन का रेशियो देखिए कि आप कितना ज्यादा है वुमेन का रेशियो। वुमेन का रेशियो सभी में सबसे बहुत ज्यादा है। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जैसे आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर का पट्टी है वो सब वुमेन का, आप देखिए कि वुमेन की हालत क्या है आज पूरे हमारे भारत में और भारत से बाहर। तो हम इन चीजों को देखते हुए अब हमें एक बेसिक प्रिंसिपल हमें पकड़ना है और वो है हमारा नेचर, हमारा सत्य। तो एक स्लाइड जो मैंने लाइफ डिवाइन एक पुस्तक है उससे मैंने ये कोट लिया है कि दिस सेल्फ इज टू बी वोन बाय द ट्रूथ एंड बाय एन इंटीग्रल नॉलेज एंड इट इज ए ट्रूथ दैट इज सेल्फ रिवील्ड बाय स्पिरिचुअल एंडेवर। तो ये जो पुस्तक है लाइफ डिवाइन इसका नाम है और इसी में से मैंने ये लाइनें उठाई हैं। अब इसका मतलब हम क्या समझें कि जो सेल्फ है उसको हम किस प्रकार से जीत सकते हैं। सेल्फ को कैसे जीता जा सकता है, यानी कि आपका आत्म स्वरूप, हम उसको कैसे जीते हैं? ट्रूथ से। ट्रूथ मतलब जब आपके अंदर एक आवाज आती है, आपका नेचर आपका आवाज देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत खा रहे हो और तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो वो जो ट्रूथ है वो ऑटोमेटिकली रिवील्ड होता है आपके पास से, वो ट्रूथ है। ट्रूथ मतलब कि जहां पे आप सत्य को, एक बहुत बड़ा सत्य है जो बाहर हमारे चारों तरफ घूम रहा है, हम उसको खुद से समझने लगे। नेचुरोपैथी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए नेचुरोपैथ के, अगर हम 100 साल पहले की भी बात करें तो उन्होंने उन मूलभूत सिद्धांतों को उठाया, पकड़ा, जिया अपनी जिंदगी में, जी कर फिर उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया। तो क्या लिखा कि ट्रूथ दैट इज सेल्फ रिवील्ड। सेल्फ रिवील्ड मतलब वो अपने आप उजागर होता है, कहीं से इन्वेंशन नहीं होती, कहीं पर बाहर जो रिसर्चेस होती हैं वो सिर्फ इसी हमारे ज्ञान में, जो हमारे पास चारों तरफ ये जो ज्ञान समाहित है इस नेचर में, यहीं से मैनिफेस्ट करने वाले हैं हम। जब हम इसके अंदर से, जब हम जागरूक होते हैं, अंदर से जागरूकता आती है, नहीं हम गलत कर रहे हैं, और फिर हम उसमें सुधार करते हैं, तब हम नेचर के पास जाते हैं। तो ये जो 2 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम अपने अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं सत्य को? सत्य को जान सकते हैं सत्य और इंटीग्रल नॉलेज, इन दोनों के माध्यम से हम अपने आत्म स्वरूप को, स्व स्वरूप को, अपने भीतर के स्वरूप को, अपने नेचर को जान सकते हैं। और हर एक का अपना एक नेचर होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आयुर्वेदा क्या कहता है कि तुम वातिक हो, पैतिक हो या कफज हो, 3 प्रकृति दे दी, यानी कि जब आपका जन्म हुआ तब आपकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की प्रकृति है।
मान लो उसी को हम दोष बोलते हैं आयुर्वेद में, कि आप एक वात यानी कि फायर या एयर एलिमेंट को लेकर आप आए हैं। तो ऑलरेडी जब आपके पास एयर एलिमेंट है या फायर एलिमेंट है, तो हम बाहर से भी अगर उन चीजों को ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि वो एयर एलिमेंट वात बढ़ जाएगी या पित्त बढ़ जाएगा। तो समझने की बात यह है कि हम अपने ही उस स्वभाव को, मूलभूत स्वभाव को कैसे समझें, और अगर हम अपने मूलभूत स्वभाव को समझते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ मतलब कि हम एक हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है कि आपको गुड हेल्थ और वेलबींग बनना है। तो गुड हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं आएगा, या हमें बहुत अच्छा हम खाना खाते हैं, या हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, तो डाइट लेने के साथ साथ आप एक सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं है। तो मूलभूत सिद्धांत जो हमारे हैं उनको हमें जानना है, जो नेचुरोपैथी के हैं। तो उसमें आपका जो जो स्वरूप है उसको जानना है। कि वो कैसे जान सकते हैं आप? सत्य और इंटीग्रल नॉलेज, दो शब्द हैं। इंटीग्रल नॉलेज मतलब कि जो आपके पास समग्र ज्ञान आपके चारों तरफ जो बिखरा हुआ है, जो आपको अंदर से आवाज देता है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान में हम भेद में मानते हैं। अब इसमें एक छोटी सी लाइन और मैं ऐड करूंगी कि हम कई बार क्या होता है कि समाज की बातें सुनते हैं, समाज से सुनकर कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं। इंफॉर्मेशन उठा लिया, जैसे अब एग्जाम्पल ही देते हैं, खीरा बहुत अच्छा होता है या टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। एक मोटी मोटी सी भाषा में समझाने का एक तरीका है कि खीरा बहुत अच्छा है, या टमाटर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, या अभी मूली, गाजर, पालक आई हुई है, बहुत अच्छा होता है। पर आप अपने अंदर से जानिए कि क्या मूली और गाजर खाने से या खीरा खाने से मेरी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा बन रहा है, अंदर से जो ज्ञान आ रहा है आपको, उस बात को हम ज्ञान बोलते हैं। उस बात को फिर हम जानकारी नहीं बोलते। जो बाहर का, समाज का जो जानकारी है और जो ज्ञान हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, उन दोनों में बहुत फर्क है। तो हमें इस भेद को भी जानना है कि जो चीजें हम बाहर से जानकारी प्राप्त करके लेते हैं, वो ज्ञान की परिभाषा में नहीं आता है। ज्ञान और अज्ञान है कि जब हमने, मान लो मेरा अगर कफज कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे अंदर पहले से ही जल तत्व ज्यादा है, और मैं खीरा खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ, तो क्या होगा? जल तत्व बढ़ जाएगा। जल तत्व बढ़ेगा तो खीरा तो अच्छा है, पूरी दुनिया बोलती है कि खीरा बहुत अच्छा है, वाटर कंटेंट होता है उसके अंदर, लेकिन खीरा मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं एक्सेस में खाऊंगी तो मेरे अंदर से वो जो वाटर एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से गाजर, मूली बहुत अच्छी हैं। अब गाजर और मूली और साग, हम हरा साग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अगर मेरा अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, तो क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि अग्नि भी बढ़ जाएगा। अग्नि बढ़ेगा तो स्किन पे रैशेस आ जाएंगी, ड्राइनेस आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा। ये तो हमारी स्थूल शरीर की बात हो गई, शारीरिक शरीर की बात हो गई। लेकिन अंदर से जो आवाज आती है हम उसको पहचानना भूल जाते हैं। वो कौन सा शरीर है? आपका फिजिकल बॉडी नहीं है वो आपका मनस बोलता है। मन कहता है कि तुम एक्सेस में खा रहे हो, लेकिन हम उसको पकड़ते नहीं है, उसको कैच करना नहीं आता। आपकी फीलिंग्स बोलती हैं, वाइटल बॉडी बोलती है, आपका प्राणमय शरीर बोलता है कि तुमने ज्यादा एक्सेस खा लिया है। आपकी फीलिंग बता रही है, वहां पे विचार नहीं है। विचार और फीलिंग में अलग है, दोनों दोनों चीजें अलग हैं। फीलिंग्स, आपने एक्सेस खाया, एक्सेस खाने से क्या होगा कि आपके अंदर से फीलिंग आई कि यार बहुत ज्यादा खा लिया आज मैंने, ज्यादा मूली खा ली है या ज्यादा साग खा लिया है। बट हम उस फीलिंग को कैच नहीं करते। दैट इज ज्ञान। हमारे अंदर से वो ज्ञान खुद में सेल्फ रिवील्ड होता है, अंदर से आता है। ये नेचुरोपैथी है। नेचर बताता है कि तुम नेचर से परे जा रहे हो, तुमने एक्सेस खा लिया है। तो फिर हम क्या करते हैं, अंदर से एक विचार आएगा कि कल से मैं ज्यादा
मूली नहीं खाऊंगा या ज्यादा गाजर नहीं खाऊंगा या ज्यादा साग नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदर से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि हम समाज का जो जानकारी लेते हैं बाहर से, उससे कहीं ज्यादा है आप अपने नेचर के बारे, नेचर यानी कि अपने मूल सिद्धांतों के बारे में जानिए कि नेचुरोपैथी आपको आपके भीतर से, आपके शरीर के तल पर, आपके प्राण के तल पर, आपके मन के तल पर, आपके बुद्धि के तल पर और आपके आत्मा के तल पर क्या बताती है। तो मूल सिद्धांत कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे आयुर्वेदा, जो अब हम हर रोज आयुर्वेदा की फाइल्स देखते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार मुझे अपने अंदर से एक आवाज आती है कि हम अपने आयुर्वेदा के मूल सिद्धांत छोड़कर बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, मूल सिद्धांत खत्म हो गए हैं और कहीं बहुत आगे चले गए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हम कमर्शलाइजेशन ऑफ ड्रग्स में उलझ गए हैं, जहाँ पर हम अपने पत्तों में से उन इंग्रेडिएंट्स को, उन वॉलेटाइल ऑयल्स को निकालकर और एक कमर्शलाइजेशन का मार्केट स्थापित कर दिया है, जिससे हम हेल्दी होना चाहते हैं, बट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने नेचर से दूर चले गए। एक पत्ते के अंदर जो बात है, पत्ते के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल अगर है, तो वो वॉलेटाइल ऑयल अलग है और पत्ते को खाना अलग है और नेचर के पास बैठना अलग है। जब हम नेचर वॉक करते हैं तो बाहर की जितनी भी शक्ति हमारे पेड़ पौधों के जरिए हमें उनकी जो वाइटल एनर्जी मिलती है, वो हम अंदर से इनहेल करते हैं और वही हमारी शक्ति है। नेचुरोपैथी यही बताता है। इसलिए मैं नेचुरोपैथी को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो कहीं पत्तों को तोड़ना नहीं सिखाता कि तुम इनको मारो और इनकी वाइटल एनर्जी को खत्म करो। नहीं, वो बताता है कि तुम नेचर में जाओ, नेचर में घूमो, अपने नेचर को अंडरस्टैंड करो। जब तक हम अपने नेचर को अपने अंदर से अंडरस्टैंड नहीं करते, फिजिकल लेवल की बात ही नहीं है, बात है एक ग्रॉस एंड सटल, यानी कि आपका एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। अगर सूक्ष्म शरीर में भी अगर हमारी रुकावटें हैं तो हमें उसको भी सही करना है। नेचर हमें ये ज्ञान अंदर से देता है। सेल्फ हीलिंग, वेलनेस मतलब इक्वल टू सेल्फ हीलिंग। यू आर इन द ड्रगलेस थेरेपी ऑफ नेचुरोपैथी। ड्रगलेस मीन्स कि आप अपने अंदर से सही हो रहे हो। जैसे मुझे बीच में एक बात याद आ रही है कि जैसे हम अगर आयुर्वेद को खोलते हैं तो उसमें एक आता है शब्द पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष मतलब पूरी, पूरी मतलब कि आपका जो बॉडी है वो पूरी, मतलब कौन सा बॉडी? ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी मतलब कि आपके अंदर जो आपका स्व ज्ञान है, स्व चेतनता है, वो किस प्रकार से विकसित हो रही है। आपका पूरी यानी कि आपका जो बॉडी का बाउंड्री है, उसके अंदर जो आपकी चेतना है वो किस प्रकार से विकास कर रही है। उसके अंदर जो आपका मन है वो काला है या ज्योति स्वरूप है। अब हमारे जो महर्षि हैं, जितने भी महर्षि हुए, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए, वो तो लिखकर चले गए। उन्होंने कहा कि तुम अपनी ब्रह्मपुरी को, अपनी अयोध्यापुरी को समझिए कि आपकी अयोध्यापुरी है, जिसके अंदर आपके चक्र हैं, आपके 9 द्वार हैं। आंखों से कैसे देखना है, कानों से कैसे सुनना है, मुंह से कैसे बोलना है, भूल गए हम उस अयोध्यापुरी को। और दूसरी चीजों को हम करने लगे कि चलो जी हम कहीं चले जाते हैं, शायद हम कहीं विजिट करने से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ठीक है हम कहीं पर जाएंगे और गंगा स्नान कर लेंगे जैसे, और शायद हमारी अयोध्यापुरी सही हो जाएगी। नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए पॉसिबिलिटी तब है जब हम अपने उस अयोध्यापुरी को समझें कि सही में तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मन, तुम्हारी इंद्रियां ये सही है या नहीं है। हमारी 5 सेंसेस
हम 5 जो हमारी सेंसेस हैं, क्या ये सही प्रकार से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं? ये नेचर है, ये नेचुरोपैथी है। डीपर लेवल पे नेचुरोपैथी को अगर हम 100 साल पुराने हमारे जितने भी नेचुरोपैथ हुए, अगर हम उनकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी है उनको अगर हम पढ़ते हैं, तब हमें समझ आती है कि कहीं फिजिकल बॉडी पे जो पंच तत्व हैं, उनसे अलग जो उनकी थ्योरी है, वो उन्होंने क्या बताई कि यू गो विद इन, तुम अंदर जाओ, अंदर से पहचानो कि तुम्हारा जो मानसिक स्थिति है, क्या तुम सत्य से दूर हो या सत्य के पास हो? अगर तुम सत्य से दूर हो तो पास आओ, क्योंकि वो ही ज्ञान तुम्हारा सेल्फ नॉलेज है। और सेल्फ नॉलेज जब तक नहीं होगा, तब तक हमें नेचुरोपैथी और योग, इन दोनों का जो एक रियल जो डेफिनेशन है, वो हमें समझ नहीं आएगा। तो खाना पीना ओके, ठीक है, फिजिकल बॉडी पे खाना पीना चलता है, लेकिन भीतर जो हमारा वाइटल बॉडी है, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपने ज्यादा खा लिया, कल फिर से खा रहे हैं हम मूली गाजर, क्यों? क्योंकि फीलिंग को हमने नोट नहीं किया, हम नेचर से फिर से दूर चले गए, तो फीलिंग से नोट नहीं किया, फिर अंदर से एक बार तो आवाज आएगी मन के तल पर, माइंड लेयर पे आवाज आएगी, नहीं नहीं हमें नहीं खाना चाहिए, विचार खा लिया। तो क्या होगा कि आपका मनस, आपका प्राण और आपका शरीर तीनों में अव्यवस्था हो जाएगी। और अव्यवस्था होने का मतलब कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचर, उस नेचर से आप दूर जा रहे हैं। पुरुष और प्रकृति को यही बात बताई गई कि ये आप एक पुरुष मतलब आपकी पुरी, आपकी अयोध्यापुरी आपकी सही है या नहीं है, आप मानसिक तल पर बैलेंस्ड है या नहीं है। अब हम थोड़ा सा ही ऐसे फ्लक्चुएट हो जाते हैं, किसी के साथ हम जब निर्लेप भाव से बात नहीं करते, पार्शियल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने नेचर से दूर चले गए, जो हमारा बेसिक नेचर है, सेपरेटनेस हमने कर लिया। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है, जिसका अभी कोट दिखाया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 3 चीजें, 3 वर्ड उन्होंने बोले, सेपरेटनेस, लिमिटेशंस और बाउंडेशंस, कि जब हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो एक लिमिटेशंस के माध्यम से हम यहाँ पर आते हैं। और लिमिटेशंस का मतलब कि आपकी एक लिमिटेड नॉलेज है, और आपके चारों तरफ जो नेचर है वो आपको जोड़ता है कि आप समझो कि आप वननेस की तरफ जा रहे, एक लिमिटेड बाउंड्री से बाहर आकर आप दूसरों को भी अपने भीतर उन बातों को समझने लगते हैं, दूसरों के साथ उन बातों को समझने लगते हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हम नेचुरोपैथी के माध्यम से ये जो रोग मुक्त भारत अभियान है, उसके लिए हर इंडिविजुअल व्यक्ति को, स्पेसिफिकली वुमेन, फैमिली और मैन, उनको हमें हर एक को ये बात समझानी है कि आप एक इंडिविजुअल जो करेक्टर हैं, आपके अंदर जो आपके शरीर के तल पर और आपके प्राण के तल पर, मनस के तल पर, बुद्धि के तल पर कौन सी वृत्तियां बन रही हैं, उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। यही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथोस यानी कि आपकी रूट ऑफ सफरिंग क्या है। नेचुरोपैथी बताती है कि आपकी रूट ऑफ सफरिंग पकड़िए उसको, ओरिजिन कहाँ से है। नेचुरो मतलब द ओरिजिन, ओरिजिन आपका आपका जो बीमारी है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मन से, बुद्धि से, या प्राण से, या शरीर से। शरीर में तो खाना हो गया, हमें पता है, आवाज आती है, और क्या हम प्राण, हमारी फीलिंग्स ऐसी हैं, फीलिंग्स को पकड़िए, या हमारा मनस ऐसा है कि हम विचार करते ही रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पर बैठे हैं, कभी हम कहीं पर बैठे हैं, कभी हम यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं हम विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ही लेते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उलझ गए हैं, तो हम नेचर से दूर हो जाएंगे। और जैसे ही नेचर से दूर होंगे, समझिए कि हमारे पास वो एनर्जी जो हमारी एक नेचुरल एनर्जी है, वो सब खत्म हो जाएगी। फिर हमारा मन से ऊपर है बुद्धि, यानी कि हमारा सुप्रामेंटल बॉडी। वो जो बॉडी है वो हमारे अंदर क्या करता है, करुणा का भाव आता है, एक प्रेम का भाव आता है, एक सपोर्टिंग सिस्टम का भाव आता है, जो आज हमारी INO
की टीम जो एक वॉलंटियर के तौर पे पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर कितने अनेकों देशों के साथ काम कर रही है, कि हम एक वॉलंटियर तरीके से खुद खुश होकर पूरी दुनिया को एक नेचुरोपैथी के वे में एक रास्ता दिखाएं कि तुम एक नेचुरोपैथी के वे से किस प्रकार से ठीक रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गोल नंबर 1 है कि हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, नो हंगर। उसमें आप कितना नजदीक से अगर इन गोल्स को अगर हम समझते हैं तो हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि बीमारियां कहाँ हैं। बीमारी और दवाइयां, पूरे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही नेचर से दूर चले गए, सत्य से दूर चले गए, और फिर हम सोचते हैं कि दूसरे डॉक्टर के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से या किसी दूसरे के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब तक हम खुद में अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम सही नहीं हो सकते। तो हमारे भीतर जो परतें हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम पंच तत्व, चलो हम पंच तत्व नेचुरोपैथी का एक छोटा सा पोर्शन की बात करते हैं। आकाश तत्व, आकाश तत्व की चिकित्सा करते हैं। आकाश मतलब क्या हुआ? एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का मतलब हम खाली हो जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो 10 साल पुरानी, जिसने हमारे से हमें गाली बकी है, तो हम एम्प्टीनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर नेचुरोपैथी बोलती है कि यू हैव टू बी एम्प्टी, तुम्हें खालीपन चाहिए। तुम छोड़ दो पुरानी जो कंडीशनिंग है तुम्हारी, उसको छोड़ दीजिए और क्रिएटिव बनिए, नए बनिए, आगे बढ़िए। प्रकृति मतलब ऑलवेज इन द डायनेमिक नेचर, आगे बढ़ती है प्रकृति। तो प्रकृति जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम नए बनते हैं। लेकिन हमारे तो जीन्स और डीएनए में क्या आ गया है? मोर मटेरियलिज्म आ गया है। धन चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, पता क्या क्या चाहिए। लेकिन इनके चाहने से क्या हम एम्प्टीनेस, आकाश तत्व को संपूर्णता से प्राप्त कर सकते हैं? इंटीग्रल नॉलेज। इंटीग्रल नॉलेज मतलब आपके पास समग्र ज्ञान, आपके पास इसी प्रकृति में समाहित है। वो कहीं से इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंदर की आवाज सुनने की जरूरत है। यही नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी का संयोग है कि जब स्पिरिचुअलिटी अपने भीतर से बताती है कि तुम अपने अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, तुम किस प्रकार से अपने नेचर से दूर जा रहे हो। तो ये हमें समझना है कि हम किस प्रकार से नेचुरोपैथी की मूलभूत सिद्धांतों को समझते हुए हम आगे बढ़े। स्पिरिचुअलिटी को हम अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल जो वर्ड है उसको शायद शुरू में मुझे भी नहीं समझ आया था कि हम एक स्पिरिचुअलिज्म में एक सिर्फ मेडिटेशन को जोड़ते हैं, या स्पिरिचुअलिज्म में हम सोचते हैं कि कहीं पर 15 दिन जाकर एक पीस, मौन धारण करके शायद अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। इससे कहीं हटकर स्पिरिचुअलिटी है कि आप अपनी डेली जिंदगी में, जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है, उसमें आप अपनी आदतों को किस प्रकार से अच्छा बनाते हैं। एक एक जो क्षण है उसकी तार आपकी जिंदगी के साथ, आपके कर्मास के साथ जुड़ी हुई होती है। एक एक तार, और एक एक तार जो है वो सत्य के साथ जुड़ी हुई है। एक एक तार जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम उस तार को हमेशा उस सत्य और प्रकृति के साथ जोड़ के रखते हैं, तब कहीं हम स्वस्थता, मानसिक बौद्धिक स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हम उस स्पिरिचुअलिटी को किस प्रकार से समझें। मेडिटेशन कर लिया, ओके, मॉर्निंग में 1 घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, ओके, इट्स ओके। लेकिन दिन भर हमने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबके भीतर कि हम दिन भर क्या करते हैं, क्या हम सही ढंग से अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी 3 चीजों को मिलाकर हम बनाते हैं, मनस, बुद्धि और चित्त। तो जो मन और बुद्धि है, बुद्धि मतलब जब हम मन के द्वंद्वों को में से एक हम चुन लेते हैं और उसको बार बार करते हैं,
तो बुद्धि विकसित होती है। उदाहरण के तौर पर द्वंद्व में आया कि नहीं, मुझे तो इस व्यक्ति से जेलस करना है और हमने चुन लिया, बार बार हम उससे नफरत करेंगे, तो नफरत करेंगे तो क्या होगा, बार बार उस व्यक्ति को देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे हमारे अंदर वो विकसित होगी, बुद्धि विकसित होगी कि नहीं नहीं, मुझे तो इससे बात नहीं करनी, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। वही वृत्तियां बनती हैं और वही संस्कार बनते हैं, और उसके बाद फिर वही हमारा कर्म सिद्धांत आगे का लाइफ में और आगे की जिंदगी में अगले इनकारनेशंस में बनता चला जाता है। तो मन और बुद्धि, इन दोनों को समझना, और चित्त मतलब कि आपकी पक्की वृत्तियां बन जाए, जब जो हम प्रकृति बोलते हैं कि हम इस लाइफ में वातिक प्रकृति है या पैतिक प्रकृति है, कवच प्रकृति है, वो व्यक्ति कैसा स्वभाव रखता है, उसके भाव कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब प्रकृतियां, ये वृत्तियां, ये सब हमारी मन और बुद्धि और चित्त से बनती है, और वो स्पिरिचुअलिटी है। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्पेसिफिकली वुमेन, क्यों, क्योंकि अभी हमने जो आंकड़े देखे ऑटो इम्यून डिजीजेस से संबंधित या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित, उन आंकड़ों में महिलाओं का रेशो ज्यादा है। और महिलाओं को, क्योंकि एक महिला हूं तो इसीलिए महिला के नाते ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि अगर महिला अपनी एक इंडिविजुअल अंदर से एक अपने नेचर को पकड़ ले, वो एक नेचर को पकड़ के और समझने लगे कि मेरी वृत्तियां कहाँ जा रही हैं, खाना पीना ओके चल जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है खाना पीना, लेकिन जो मन की वृत्तियां हैं वो नहीं चलता है, क्योंकि उसी से हमारा आगे के अगले लाइफ टाइम का, लाइफ स्पैन का निर्माण होता है। हम अपनी क्रिएटिविटी खुद ही बनाते हैं। तो हमें ये सावधानी से चलने की जरूरत है, जागरूकता से जरूरत है कि हम अपने जीवन में जो हमारा रोज का क्षण निकलता है, हम उसको किस प्रकार से जीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। इसीलिए सबसे पहले इवन की आयुष जब हम बोलते हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि क्यों नहीं योगा नेचुरोपैथी पहले, क्यों, क्योंकि योग मतलब आपके अंदर का सारे शरीरों का जोड़, आपके अंदर का सारे शरीरों का एक नेचर के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफस्टाइल को जीना, वो सबसे पहले है। बाद में आता है कहीं हम पेड़ पौधों के पास जाकर अपने आहार विहार के ऊपर हम फोकस्ड होते हैं। योग में तो सिंपली बता दिया कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर हम इन चीजों को पकड़ लें, हम नेचुरोपैथी और योग को पकड़ लें, तो निश्चित तौर पर हम अपने उस वेलबींग नेचर को, उस वेलनेस नेचर को पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं। जहां पर यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि इतने सारे जो 17 गोल हैं, उसमें से गोल नंबर 3 और 4, जहां पे बेस्ट एजुकेशन आपको खुद से प्राप्त करनी है। ज्ञान, कौन सा ज्ञान, आपके भीतर का ज्ञान जो आपको आवाज लगाता है, बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसको कौन पकड़ेगा, डॉक्टर नहीं पकड़ सकता, काउंसलर नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। एक अच्छा जो व्यक्तित्व है, नेचुरोपैथी, अगर हम एक सही मायने में डिग्री के माध्यम से नहीं, अपने अंदर के माध्यम से, जो हमारे साइंटिस्ट नेचुरोपैथी के बता कर गए, उन्होंने ये बताया कि तुम अपने अंदर के उस आकाश तत्व को, उस वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे आकाश तत्व का उदाहरण दिया, इसी तरीके से वायु तत्व, आपका कंडीशनिंग है या नहीं। हम कई बार बहुत ढीठ बन जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हम ही सही हैं, कोई और तो दूसरा सही नहीं होता। नहीं, सब अपने अपने तरीके से अपना जो वो, चाहे वो समाज का ज्ञान है, चाहे वो अंदर का ज्ञान है, जिस प्रकार से वो बताते हैं, तो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए, सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे जो सुनने की प्रवृत्ति वो बहुत कम है।
फिर उसके बाद हमारा अग्नि, अग्नि मतलब कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। रोटी अगर तवे पे रह जाएगी तो जल जाएगी ना। तो हमारे पास जो अग्नि, हम जिस चीज के ज्ञान को समझ चुके हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो धन है वो हमारे इस्तेमाल के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं है। आस्ते अपरिग्रह, चोरी करने के लिए नहीं है। अपरिग्रह मतलब हमें संग्रह करने के लिए नहीं है। अगर हम इन चीजों को समझने लगेंगे, निश्चित तौर पे एक योगी बन जाएंगे। निश्चित तौर पे हम एक प्राकृतिक चिकित्सक के सारे मूलभूत सिद्धांतों को समझने लगेंगे। लेकिन उनको समझने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ेगी, अपने नेचर को सुनना पड़ेगा। फिर जल तत्व है। जल तत्व में जो मैंने एक नोट किया कि एक हमारी नेचुरोपैथ हुई, सेबेस्टिना, नेचुरोपैथ हुए सेबेस्टिना नेप करके, जर्मन प्रेस थे वो, तो जिन्होंने जल चिकित्सा बताई कि एक प्रेशर करने से कैसे जल चिकित्सा का इन्वेंशन हुआ। क्या हम खुद में एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? क्योंकि इंटीग्रल नॉलेज हमारे चारों तरफ वो ज्ञान है, लेकिन क्या हम ऐसे ज्ञान को अपने अंदर से उजागर कर सकते हैं कि हम कुछ अपनी थेरेपीज को डेवलप करें और फिर दूसरों को बताएं कि देखो मेरे को ऐसे करने से फायदा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने साथ ही अपने चारों तरफ के लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो मैं सरप्राइज थी जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी कि एक प्रिस्ट होते हुए, जर्मन प्रिस्ट होते हुए, कैथोलिक प्रिस्ट थे, और उसके बाद इन्होंने किस प्रकार से ज्ञान को उजागर किया। तो हमें ये बात सीखनी है कि हम एक सही में नेचुरोपैथ जब यहाँ से जाएं, तो एक सही में नेचुरोपैथ हम अपने आप को कह सके कि हाँ मैंने नेचर का पालन किया। किस तल पर? शरीर के तल पर, अपने प्राण के तल पर, मन के तल पर, बौद्धिक स्तर पर और एक चेतना के स्तर पर। मैंने इस स्पिरिचुअलिटी को, जो मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों के समन्वय से एक प्रकाश स्वरूप मैं बन गया हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी, नेचुरोपैथी, जिसमें मैं उस सत्य के नजदीक आ गया हूँ। सत्य के नजदीक आना और वेलनेस यानी कि सेल्फ हीलिंग, कहीं बाहर से आपको कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े। हम कई बार को होता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या करता है, अरे मेरे से उसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, वो पूछने नहीं आया, वो पूछने नहीं। इट मीन्स यू आर हैविंग द एक्सपेक्टेशंस एंड यू आर अवे फ्रॉम द ट्रू नेचर। आपको जरूरत क्या है? आप पहले बीमार पड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने से दूर चले जाते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। बीमार का मतलब आप एक बेड के ऊपर पड़े हुए, तो इट मीन्स कि आप अपने ऊपर ही एनालिसिस करिए कि आप नेचर से कितनी दूर जा रहे हैं, अब कितने दूर हो गए हैं, बाहर की बातों में कितना ज्यादा हम दौड़ते रहते हैं। तभी हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखो 61% से ऊपर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्योंकि हम ज्यादातर अपने जीवन को बाहर बिताते हैं बजाय कि हम अपने अंदर जाने के। तो आज का जो समय है उसमें मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि यू हैव टू बी पेशेंस। संयम बहुत जरूरी है। बाहर के ज्ञान को, बाहर के इंफॉर्मेशन को मत इकट्ठा करिए, अपने अंदर की बात को सुनिए। डायरी बनाइए, डायरी बनाकर अपने ही उस नेचर के बारे में लिखे कि मेरा कैसा नेचर है और मैं अपने नेचर से कैसे दूर चला गया हूँ, प्रकृति से कैसे दूर चला गया हूँ। क्या मैं सही में अयोध्यापुरी हूँ या नहीं हूँ? अयोध्या मतलब कि आपके क्या सारे चक्रास आपके अहंकार से, अहंकार रहित हैं आप या अहंकार में है? तो ये चीजें नेचुरोपैथी हमें सिखाती है। और अंत में मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूरी टीम, देश और विदेश में उन सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ कि जो एक अपने स्वैच्छिक रूप से पूरे वर्ल्ड को समर्पित हैं अपनी नेचुरोपैथी के लिए। और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि जितना मुझे अंदर से लगता है कि मैं मतलब अपना काम कर सकूं बहुत अच्छे तरीके से, मेरी जॉब है या एक नेचुरोपैथी और इन सभी
बहुत डिवाइन बीइंग्स के साथ मेरा जो एक रिश्ता है, नेचुरोपैथी के साथ एक रिश्ता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से दिल से निभाऊं और उसमें बहुत खुशी मिलती है। यही वेल बीइंग है, वेलनेस यही है कि हम जब अपने अंदर से संतुष्ट होते हैं, पेशेंस रखते हैं, संतुष्टि आती है और निर्लेप भाव का जीवन जीते हैं। यही हमें नेचुरोपैथी एक रास्ता दिखाती है और इसमें छोटा-सा लाइक हम जो चिकित्सा हमारी नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा है, उसको अभी हमें और ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरतें हैं। क्योंकि जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अंदर जाकर इन चिकित्साओं को उजागर किया कि तुम इस प्रकार से ठीक हो सकते हो, तुम ऐसे ठीक हो सकते हो। एक इंडिविजुअल नेचर अपने अंदर अपने आप से ढूँढना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह कहते हुए मैं आप सभी को, जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा नेचुरोपैथी को डीपर लेवल पर जाने, अपने अंदर जाएँ, उतरें और पहचानें कि आपका जो नेचर है, मैं किस प्रकार से एक नॉट फिज़िकली सटल लेवल पे, सूक्ष्म तल पर मैं किस प्रकार से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा पूरे वर्ल्ड के लिए एज़ ए प्रिवेंटिव केयर या पैलिएटिव थेरेपी, जो WHO आजकल बोलता है कि एक नेचुरोपैथी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बिना नेचर के हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता को हेल्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि नेचुरोपैथी एक अभिन्न अंग है हमारे सिस्टम का, कि जिसमें हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो हमें स्लोली, बहुत धीरे-धीरे चलना है और हर क्षणों का जो हमारे जीवन के बीत रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली मन के तल पर और प्राण के तल पर हमें ध्यान रखना है। तो यही बात कहते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम। और रियली डिवाइन सोल क्या होता है, और आपका ये लगभग 45-50 मिनट का सेशन के दौरान और सुनने वाले सभी को समझ में आ गया, और नेचुरोपैथी के सिद्धांत के बारे में ये सभी जानकारी, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी। और इसी प्रकार का आपका मार्गदर्शन हमें मिलते रहेगा। और जिस प्रकार से मैडम हम आजादी का अमृत महोत्सव में है, हम 75 साल हो गए, जिस प्रकार की सिचुएशन देश को आजाद करने के लिए देशभक्ति का एक संचार लोगों के अंदर 75 साल पहले आज के दिन था, तो आज हमें आवश्यकता है, आज के दिन स्वतंत्र तो हम हो गए, हम स्वास्थ्य स्वावलंबी बने, स्पिरिचुअलिटी बढ़े, इसके प्रति लोग आकर्षित हो, इसको फॉलो करें। तो इसके लिए भी हमें एक आजादी के लड़ाई जैसा एक माहौल स्वास्थ्य के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति और आध्यात्म के प्रति करना है। और हम सब मिलकर और देश के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए हम इसको जरूर पूरा करेंगे। तो मैं INO और सूर्या फाउंडेशन, ये कार्यक्रम INO सूर्या फाउंडेशन की ओर से है। मैं सूर्या फाउंडेशन के भी आदर्श ग्राम योजना के टीचर्स है देश भर में, गांव में वो स्वास्थ्य स्वावलंबन सेवा भावी कार्य करते हैं, तो वो कई टीचर भी सुन रहे हैं। अभी लाइव में तो 150 लोग ही आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लगभग 50-60 हजार लोग देखते हैं। तो इसमें आदर्श ग्राम योजना के भी हमारे शिक्षक जुड़े रहते हैं या अपने अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो इसकी जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो आपका मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी रहा, और मैं आपका तहे दिल से फाउंडेशन और INO की ओर से, INO के जितने भी कार्यकर्ता है और
मुझे बड़ी खुशी है, जब हम और आप शुरुआत में झुंझुनू में काम किया करते थे तो उस समय नाम के लिए 15-16 स्टेट थे, तो हमें बड़ा गर्व होता था कि भाई 10-15 स्टेट में आईएनओ का काम है। 2002 में 5 में सभी उस समय लगता था। तो आज मैडम पूरे देश के 32 राज्यों में बड़ी खुशी होती है। देखो आज आपका सत्र चल रहा है, मॉरिशस के हमारे डॉक्टर प्रीति रणजीत भी देख रही है, अमेरिका से भी कोई सुन रहा है, अलग अलग कंट्री के लोग भी हमें आज जुड़ रहे हैं। एक मूवमेंट है, एक मिशन है, जन आंदोलन स्वास्थ्य के प्रति। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम पूरा प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, और आप जैसे कई लोग हैं देश भर में। अभी अभी ये वार्ता देखते हुए मुझे मुंबई से एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया, ये आपका स्पीच सुन के उनको अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया अभी। तो ऐसे कई लोग हैं, जब हम अच्छे कार्य करते रहेंगे, थोड़ी दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में अशोक तूर जी आईएनओ के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आप भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड होने के बाद, ये रिटायर्ड नहीं हो गए, इनको टायर लग गए नए, तो एकदम जोश के साथ ये लगे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काम करते समय वो 8 घंटे के हिसाब से करते होंगे, यहाँ पर इनको 16 घंटा सोचना तो पड़ता ही है। घर भी जाते हैं तो आते हैं तो ये एक्टिविटी के बारे में सोचना पड़ता है, और सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। और ये नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहुत अच्छा, और मेरी यहाँ पर टीम सूर्या फाउंडेशन आईएनओ की टीम है, पूरी 1+1 2 नहीं, 1+1 11 बनकर एक काम यहाँ पर चल रहा है। तो आप सभी का आशीर्वाद, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, अभी भी लगभग 100-150 लोग उपस्थित है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े, अपना अमूल्य समय निकालकर, और सभी को रिक्वेस्ट है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर संगीता नेहरा, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस टॉक, वेरी नाइस टॉक। बोलिए बोलिए कुछ। सर, मैं शुरू से लेके आखिर तक एक एक शब्द मैडम के मुखारबिंद से सुना है मैंने, और जिस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी को करके, और जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे 17 गोल निर्धारित किए गए हैं उनको लेते हुए, जिस प्रकार से एक निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक के व्यक्ति के लिए जो सुझाव मैडम ने दिए हैं, जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो एक बहुत लाभदायक है। और अपना स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को बरकरार रखने के लिए ये सारे के सारे सुझाव जो है सकारात्मक हों। और ऐसा मेरा मानना है, मैडम ने एक एक शब्द को तोल के, बोल के, समझा के और उसका खुलासा करके बताया है, तो वो सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए लाभदायक है, और हम उन्हीं के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। मैं मैडम का बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर।